उपासक का चेहरा अग्नि ज्योतिमय, ज्योतिमय। ऐसा नहीं कि वो सांवला रंग है तो खिल नहीं पा रहा, नहीं, ब्रह्मचर्य और नियम, ऐसे कमल के फूल का जैसा चेहरा हो जाता है उसका, खिल जाता है चेहरा। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हिस रामचंद्र कर काजा। आधा अन्न और जो आधा बचा उसमें आधे में जल, 3 लीटर जल प्रत्येक शरीर को चाहिए ही चाहिए। उससे शरीर की गर्मी तेजाब लघु शंका से निकलती है और वो कब्ज तोड़ने में सहायक होता है। प्रातः पहला जल बिना कुल्ला किए पीना चाहिए, बिना स्नान आदि किए, शौच के पहले जो हमें जाना है तो हम उसे नियम दिए कम से कम 500 ग्राम, इसके ऊपर आप जितना ले सके जल, वो भी गुनगुना, मतलब थोड़ा अच्छा गर्म होना चाहिए कि आप आराम आराम से पी सकते हो, पर गर्म है। और वज्रासन में बैठ के, अभी देखो कब्ज नष्ट होती है कि नहीं, बहुत जिसकी कब्ज बन रही, रोज शाम के गर्म जल या गर्म दूध से बताया है कि आप 1 चम्मच छोटी हर पिसी हुई, 1 चम्मच ईशबगोल की भूसी महीनों लो, सालों लो, वो आपकी आंतों को परिपक्व करके फिर ऐसे कर देगा कि फिर आपको औषधि नहीं चाहिए। ये बहुत साधक के बचाव पक्ष की औषधि है। नहीं आप जैसे एकदम कोई ऐसा कड़ा चूर्ण लें तो आपके ब्रह्मचर्य पर घात हो जाएगा। ये सब अनुभव की बातें हैं। जल आवश्यक है आपकी स्वस्थता के लिए और वायु आवश्यक है। आधा अन्न और आधे से आधा जल और आधा खाली जो श्वास के। यहां तो बस सावधानी रखो, ये अन्न बढ़ता चला जाएगा आपका खुराक, आपको पदार्थ और अच्छे अच्छे मिलेंगे क्योंकि आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले हो, कोई कमी नहीं रहेगी। ये मत सोचो कि ये बर्बाद हो जाएगा, नहीं, तुम अपने बर्बाद होने को बचाओ। अगर एक दिन तुमने ज्यादा ले लिया, बच गया है तो, लेकिन आप अपने उदर में मत डालो, समझो हमारी बात। बहुत से जीव जंतु हैं, बहुत, आप उतना ही लो जितना आप पा सकते हो। अगर भगवत प्राप्ति करनी तो संतन की संगति नित करे, रोज संतों का संग करे, सत्संग। पाप कर्म मनते परिहरे, निषेध हो गया। जिस पाप किसे कहते हैं? जिसे शास्त्र कहता ना करो, संत जन कहते हैं ऐसा ना करो, वो निषेध पाप कर्म है। ये तो हुई भगवत प्राप्ति की प्रथम भूमिका। प्रथम भगत संतन करी संगा। अब तुरंत बदल गए, उदर की बात कहने लगे। मतलब कितनी खास बात है उदर को ठीक रखना, कितनी खास बात है। दूसरी ही पंक्ति में कोई साधन की बात, पहले साधु संग करो भगवत प्राप्ति के लिए नित्य, और पाप कर्म से मन का त्याग करो। मन उनका संकल्प ना बनाने पावे, तन से कोई पाप क्रिया ना हो, फिर सीधे आ गए कह रहे हैं अरु भोजन सो इही विधि करे। उपासक कैसे भोजन करे? बोले मेरे अनुभव और संतों की आज्ञा, इस विधान से भोजन करे। क्या? आधो उदर अन्न सो भरे, आधा पेट भोजन करना चाहिए। आप 6 रोटी पा सकते हो तो 3 ही पाए। पहले सच्ची बात मान लीजिए। आप लोगों को अनुभव इसलिए नहीं होता कि आपका हृदय अभी पवित्र उस कोटि का नहीं है, नहीं तो एक कवल बता देगा कि अगर सहज सरल भोजन पाओ, सात्विक रोटी है, दाल है, सब्जी है, सलाद है, लाखों रुपया तुम बीमारी में खर्चा करवा रहे हो, फल सलाद ये नहीं पा सकते। अगर घर का बना हुआ पदार्थ शुद्ध हाथ का है, चलो भाई जैसा आप, लेकिन बाजार का होना चाहिए। ठीक है, बाहर हम बहुत साफ स्वच्छ बैठकर बेच रहे हैं, लेकिन बनाने वाले कैसे हैं, उनका भाव क्या है, उनकी पवित्रता क्या है। ये जो बेचारे व्यापार नौकरी आदि में बाहर मारे घूम रहे हैं, उनको किसी न किसी तरह उदर पोषण करना है। पहली बात है हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं, जो इच्छा करे हो मन माही। उसे ये न समझे कि भगवान प्रसन्न होकर हमें दे रहे हैं। बच्चे हो, हट करोगे खिलौना पकड़ा देंगे, खेलते रहो, जब रोगे खिलौना फेंक के फिर गले से लगा लेंगे। काहे समय बर्बाद करते हो? पकवान, ये पूड़ी कचौड़ी सब्जी परेठा गरिष्ठ पदार्थ, और ये जितनी बाजार की चीजें, इनका सीधा
कब्ज से संबंध होता है, सीधा ये कब्ज बनाएंगे। आप श्रम तो करते नहीं, घंटा 2 घंटा ऐसा श्रम, तो वो आपके अंग जो है उनमें पावर नहीं रह गया और आप लादते चले जा रहे हैं। सब जरूर समय से खाना है, अगर आपको कब्ज हो रही तो छोड़ो, भोजन छोड़ो। अब ऐसी चीजें, पपीता है, फल है, आप कहोगे सत्संग बहुत जरूरी है ये, क्योंकि हम देख रहे हैं। कैसे भजन करोगे आप लोग, कैसे भजन करोगे जब आपका उदर साफ नहीं है? तो पहली बात, स्वादहीन भोजन आपको महापुरुषों के मार्ग में आगे बढ़ा देगा, स्वादिष्ट भोजन आगे कदम नहीं बढ़ने देगा। ये लिख लो आप कागज में। जिसका भजन में आगे उन्नति करनी है तो भोजन नीरस होना चाहिए, तो भजन सरस। और अगर भोजन सरस तो लिख लो, वजन बढ़ेगा, भजन नहीं, वजन बढ़ेगा। बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि व्यायाम नहीं, किसी भी तरह की कोई ऐसी श्रम वाली क्रिया नहीं। पड़े रहना है तो बस सोने का मन करेगा, पड़े रहो। प्रार्थना है, अमूल्य जीवन है, अमूल्य कृपा हो गई है। इस रसेंद्री को संभालो। सब इंद्रियां तुम्हारे वश में हो, रसेंद्री वश में ना हो तो तुम जितेंद्री नहीं माने जाओगे। और एक इंद्री केवल रसेंद्री वश में हो, आप स्वाभाविक जितेंद्री हो जाएंगे। अपने लोगों को तो कई दिन भोजन नहीं मिला, वो मिला जो रूखा सूखा कभी मिला वो हाथों में ही चिपक जाता। बड़े कष्ट सहे इस विषय के, पर ध्यान नहीं दिया। भगवद आश्रित तो गंगा जी का जल जो है सब औषधियों का स्वरूप, उस समय परम पावन गंगा जल का शिव। तो आप लोग इस बात पर ध्यान दें। आधो उदर अन्न सो भरे। देखो, अगर भजन करना है तो एक बार में भोजन ले लो, दोबारा तुम्हारे पास मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 5 रोटी रख दो, ये सब्जी हो गई, दोबारा बस हो। हम इसी से अपना काम चलाएं। ये जो गरम गरम बार बार ये गृहस्थों के लिए है, जो बहुत श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। मान लो हमारी प्रार्थना, एक बार जो आपको पाना है, एक बार पुरुषा लो, एक बार नियम बना लो, मुझे इतना, मुझे इतना। हम 20 वर्षों की बात सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, अगर 3 रोटी बनी है तो 1 रोटी प्रसादी में, नहीं तो 2 ही पूरा जीवन हो गया। देखते हैं 2 ही, 2 सिर्फ अपने हाथ से बनाकर और थोड़ी सब्जी। रात्रि में उस समय जब सेवा में थे 250 ग्राम, क्योंकि अर्थ अव्यवस्थित था, कहीं किसी से मांगना नहीं, जो श्री जी दे दे ऐसा। महापुरुषों ने भजन के लिए सर्वस्व त्याग किया है, और हम भोजन के लिए भजन का त्याग कर देते हैं, श्री जी के चिंतन का त्याग। देख लो, आप देख लो, और जितना भोजन आप पाते उससे आधा लेना है आपको। इतने बड़े महापुरुष भोजन की बात कर रहे, भगवान के युक्ताहार विहार से, तो आधा पेट भोजन गिन लो आप, अपनी रोटी और सब्जी और सब। ऐसे नहीं कि रोटी में तो गिन के चल रहा है, लेकिन और अगले पदार्थ जो हैं वो नहीं। कमी नहीं है हमारे भगवान के दरबार में, और न संसार में पदार्थों की कमी है, लेकिन तुम में कमी हो जाएगी। तुम्हारा जीवन भजन विहीन हो जाएगा। मेरी प्रार्थना मान लो प्यारे, अगर जैसा आदेश हो रहा है ऐसा भोजन, तो भजन का नशा बढ़ने लगेगा। आप देखो तो अपने लोगों को तो जीवन का अनुभव यही रहा है। अगर आप ऐसे ही, तो कैसे भजन हो पाएगा? क्योंकि आपको तो अनुभव है नहीं कि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप हंस खेल कर बात करके समय पार कर रहे हैं, इसलिए अगर आप अंतर्मुख हो तो एक कवल का प्रभाव बता देगा आपके चिंतन में कितना फर्क पड़ गया। आधा पेट ही भोजन करना है। आपके पास जितने भी बैठे हैं, अब तो व्यवस्था है जीवन। आप देखो तो बाल भोग पास हो, आप राजभोग पाओ, आप शयन भोग पाओ, थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। भजन करना है, प्राणों का पोषण करना है, भजन करना है। तो आधो उदर अन्न सो भरे। ठीक, आधों में आधा जल और आधा छोड़ दे वायु के लिए। यहां जलवायु से तो मतलब नहीं है, पूरा यहां तक पूरा ऐसा, फिर कहेंगे एसिडिटी बन रही, कब्ज बन रही, भजन होगा।
ये बहुत आवश्यक है, इसलिए हम इस विषय की चर्चा कर रहे हैं। आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, नहीं दोगे तो आपका भजन नहीं बन पाएगा। और आगे सावधानी के लिए करें, आपको व्यायाम करना है। जैसे भजन के लिए नियम दिया था ना, सबको करना है, दंडवत के लिए नियम दिया था, ऐसे मान लीजिए 10 मिनट कर लीजिए आप व्यायाम, और 2-3 किलोमीटर पैदल चलिए। अरु जो परालब्ध शो आवे, ताही को सुख शो बरतावे। भगवत इच्छा से जो आपको मिले, रूखा सूखा, आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। देखो, इच्छा नहीं है, इच्छा रहित होकर के कुछ भी मिल जाए वो आपको बांध नहीं पाएगा, पक्का। और अगर पकवान आदि मिलता है तो जितना भोजन पाते थे उससे भी आधा कर दीजिए, कभी नुकसान नहीं होगा। लेकिन जितना हम भोजन पाते हैं, जब पकवान आदि मिलते हैं तो उससे डबल कर लेते हैं। बुद्धि है, इसको दबकाओ, कुछ नहीं, उन्हें पूरा जीवन हो गया खाते खाते। बड़ा समझो समझो, हम भगवत भजन करने के लिए आए हैं। पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी महाराज, जब उनको भगवान नर नारायण ने उपदेश किया भगवान शंकर जी के मंदिर में, उस दिन से वो अध्यात्म स्थिति प्राप्त करने के लिए एक कवल पाते थे। एक कवल सिर्फ 24 घंटे में, ऐसे ऐसे सन वाली रोटी और इतना जो बोला, एक प्राण पोषण के एक कवलन अस्थिमात्र हो रहे से छवि लगी कुटिया में। 18 घंटे पद्मासन में, वर्षों सोए नहीं, लेट करके ऐसे रख लेते ऐसे, और बस उसी में थोड़ी देर ऐसे फिर बैठ गए। मेहनत की इन महापुरुषों ने शरीर राग, इंद्री राग, भोग राग, इनको विध्वंस कर दिया, तब ऊंचाई पर चढ़े। गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो शाम के 4 बजे एक संत के दर्शन होते थे। तो बहुत लोग जा रहे थे, तो साधुजन भी थे। हमने पूछा आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले वो आधा घंटा के लिए निकलते हैं, बस उनके दर्शन करने जा रहे हैं। तो संत दर्शन गए हम। आपको क्या बताए, शरीर की आप एक एक हड्डी गिन सकते थे, एक एक हड्डी, और चेहरा ऐसा था कि पूछो मत। बस अगर आंख उठा के देख लें, यही इच्छा थी एक बार। इतना सुंदर चेहरा, इतना भारी आकर्षण कि बड़े वृद्ध सन्यासी भी उनके दर्शन करने जाते, और वो 30-32 वर्ष की अवस्था। फिर जो वहां के संत जन थे उनसे उनका रहस्य पूछा कि ऐसी स्थिति कैसे? तो उनका, ये अपने हाथ से कभी कुछ नहीं पाते, इनके गुरुदेव देते हैं। वैसे शिष्य गुरु की सेवा करता है, पर इनकी सेवा गुरुदेव करते हैं। कोई मिल नहीं सकता 24 घंटे में, कोई ये बोलते नहीं है। और पालक का केवल जूस लेते हैं जो गुरुदेव देते हैं। तो अस्थिमात्र हो रहे और चेहरे में, और निरंतर मंत्राकार भक्ति। तो बड़े बड़े वृद्ध संत जन उनके दर्शन करने जाते थे। आप समझो, पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज अपने ब्रज में चलते फिरते गिरिराज जी कहे जाते थे। अल्पाहार, निरंतर भजन। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, एक बार जब परिक्रमा में गए थे, कि देखो देखो वैराग्य प्रधान भजन कैसी उन्नति प्रदान करता है। वैराग्य रहित जीवन में विषयानंद लेते हुए भगवदानंद नहीं मिलता। विषयानंद त्यागी को भी भजन का अनुराग और दिव्यताएं आती हैं। तो जो आपको प्रारब्ध से मिले उसमें बुद्धि रखनी। स्वादिष्ट और पकवान पदार्थ ही केवल अगर है हमारे भोजन में, तो जितना भोजन पाते हैं उससे आधा पाएंगे, और एक बार उपवास करेंगे, दूसरे टाइम पच जाएगा। आप लोग सावधान रहिए। बहुते को उद्यम परिहरे, निर्भर ठोर बसेरो करे। उपासक की वास स्थान ऐसा होना चाहिए कि जिससे पहले तो जिससे जंगलों में सर्प बीची उतनी क्षमता अब नहीं। आपके तो बहुत सुंदर व्यवस्था है, निर्भय स्थान, दरवाजा बंद कर लिया, कोई बात नहीं करेगा। अब यहाँ तो नहीं कि सांप बीछी और मच्छर। अपने लोग जब गंगा किनारे भजन के लिए बैठते ना 4 बजे, तो सैकड़ों ऐसे मच्छर मोटे मोटे, क्योंकि गंगा जी का किनारा और लता पता ऐसा कि दिन में देखो तो ऐसे छोटे छोटे दाग बन जाते थे। भजन ऐसी थोड़ी चीज है कि सुविधा से होता है, कुछ नहीं। जितनी सुविधाओं के भोक्ता बनोगे उतना ही अंता स्थिति में तुम कमजोर होते चले जाओगे। सत्य कहते हैं, हृदय की बात कहते हैं।
ये जो कुछ सुविधाएं हैं तो जबरदस्ती डॉक्टरों के कथनानुसार जीवन में कभी एसी का प्रयोग नहीं। ये सब असुविधा जो भगवान की कृपा से मिली, तो इन सुविधाओं को स्वीकार। ये सुविधाएं हमारे सौभाग्य थोड़ी हैं, ये सुविधाएं में सुख देने वाली। क्या समझते हो? नंगे पैर पुराने वस्त्र पहन करके चलने में जो हमारे गर्व मिलता था, वो ये गर्व थोड़ी है। ये पहन लिया, वो पहन लिया। बाबा जी के गर्व का विषय है 60 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन। लंगोटी भी पूरी सही ढंग की नहीं है, उसमें भी छेद लगे हुए, उसमें भी गांठ पड़ी हुई। लेकिन इंद्र बापुरो कौन, उनके अध्यात्म शक्ति के सामने बेचारा इंद्र, बेचारा इंद्र क्या है? इस मार्ग के प्रतीक हो, जहां रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं और वो मांग के खाते फुटपाथ में पड़ना स्वीकार करते हैं। कोई भोग भगवान की प्राप्ति को जो बाधित कर दे, ऐसा वो स्वप्न में स्वीकार नहीं करते। आप भी बहादुर हो, संसार के मार्ग का त्याग करके, विषयानंद का त्याग करके भगवदानंद में चले हो तो चलो। इच्छा रहित कुछ भी पाओगे, बंधोगे नहीं। जो प्रारब्ध सो आवे, ताही को सुख सो बरतावे। सुख पूर्वक जितना पचा सकते हो या जो स्वीकार करो, वो केवल होश में विवेक के द्वारा प्रारब्ध के अनुसार भोगा सकते हैं, लेकिन वो भोगवाने के लिए विवश नहीं करेंगे। विवेक के द्वारा आप उनको भोगो या दूसरों को त्याग करके दे दो। तो आपके सामने प्रारब्ध वशात आया, भगवद इच्छा से आ गया। अब भोगो या ना भोगो, ये तुम्हारी ऊपर की। अगर भोगे तो योग से वंचित हो जाओगे, और अगर त्याग कर दिए तो शांति पद में, त्यागात शांति अनंतरम, शांति पद में स्थित